और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित विमल प्रसाद तिवारी की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर शिक्षिका सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। फर्रुखाबाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित विमल प्रसाद तिवारी की पुण्यतिथि NAKP डिग्री कॉलेज में मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर प्रमोद चंद्र मिश्र सम्मान 2025, पर्यावरणीय सम्मान श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं NAKP डिग्री कॉलेज व इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज से पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं श्री असीम अरुण जी समाज कल्याण मंत्री किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम का संचालन स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी के पुत्र आदेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व नमन कर उनको याद किया गया। इस मौके पर सदर विधायक मेजर सुनील द्विवेदी, मिथिलेश अग्रवाल, आदेश तिवारी, चित्रा अग्निहोत्री, पारुल जैन आदि तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विमल प्रसाद तिवारी जी की 20वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के अध्यक्ष हमारे स्थानीय फर्रुखाबाद के श्री आदेश जी ने कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मैं भी उपस्थित हुई हूँ। ऐसे दो विद्वानों को और ऐसे दो बड़े समाज सेवियों को आज सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। सत्यनारायण अग्रवाल जी, जिनको बच्चा बच्चा यहाँ का जानता है, जिन्होंने न केवल कोऑपरेटिव मूवमेंट में ज्ञान दूत के माध्यम से कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया, किसानों की मदद करी, इन्होंने पर्यावरण में लाखों पेड़ लगवाए, लाखों हज़ारों बच्चे शिक्षा इनके स्कूलों में प्राप्त कर रहे हैं और समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो कल्चरल रिवाइवलिज्म हो यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को मेंटेन करना। तो इन्होंने बहुत सेल्फलेसली काम किया और उनकी पत्नी ने भी वैसे ही किया। तो इसलिए मैंने पर्यावरण के सिलसिले में लोगों को बताया कि जो चिंता प्रधानमंत्री जी की है कि भैया ये कि 2030 तक हमारा जो भारतवर्ष और देश नहीं, तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो हम कार्बन का कंटेंट है पर्यावरण में, उसको हम 40% कम कर देंगे, 50% कम कर देंगे और 2047 तक भारत को हम एक विकसित और स्वावलंबी देश बना देंगे। और दूसरा है आपको जो विषय जिनको दिया गया राम बाबू जी को, मिश्रा जी को, वो इंग्लिश के प्रोफेसर है पर कई भाषाओं में उनका कंट्रोल है। तो शिक्षा और पर्यावरण दो बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको देखकर आज दिया गया और हमारी बहुत सारी शिक्षिकाओं को आज सम्मानित किया गया है। तो शिक्षा ही स्वरूप बदलेगा। नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके आने के बाद एक व्यावसायिक शिक्षा की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा। साथ ही साथ पूरे विश्व में भारत की विविधता को साख तो गई है, पर हमारे यहाँ से निकले हुए वैज्ञानिकों, आज आप खुद भी देख रहे हैं कि स्पेस में अब हम लोग जो हमारा जो चंद्र गगन है उसका पूरा प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी हम मैन्ड स्पेस क्राफ्ट भी भेजेंगे। तो हर तरफ चाहे IT सेक्टर हो, चाहे मेडिकल हो या एजुकेशन हो, तो इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम भारत कर रहा है। तो इन दोनों विषयों को लेकर आज हम लोगों ने दोनों विषयों को लेकर आज मैंने बात करी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद की, हमारे पुराने नेताओं को याद किया, उनके पथ प्रदर्शन को हमने अपने लिए एक लीग बनाने का प्रयास किया। समय पर जब आज श्रद्धेय विमल प्रसाद तिवारी जी की पुण्यतिथि, आपने कहा कि दो धुरी थे यहाँ पे, कांग्रेस से तिवारी जी और जनसंघ जो भाजपा है वो द्विवेदी जी, लेकिन आपसी परिवारों का सौहार्द आज भी देखिए कि हम उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। आदेश जी का परिवार हमारे पिताजी के पे आता है और आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी का स्नेह हम दोनों लोगों को प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ युवाओं को यही संदेश है कि स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी इसी प्रकार से चलाते रहें, भारत अपने आप विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।